बानी चेयरमैन समेत पीटीआई के बड़े नाम इंतखाबात से आउट। बानी पीटीआई के दोनों हलकों लाहौर और मियांवली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आरूज ने फैसला सुना दिया। NA 122 से बानी पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवार खुर्रम लतीफ खोसा के भी कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी के NA 214 से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के NA 151 और PP 218 से भी कागजात मुस्तरद। NA 15 से आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात भी मुस्तरद। NA 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात भी मुस्तरद। NA 263 से कासिम सूरी के कागजात भी मुस्तरद। असद कैसर के सवाबी PK 50 और शहराम तरकई के PK 52 और 53 से कागजात मुस्तरद। हमाद अजहर के NA 129 और PP 172 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। हल्का NA 130 लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। पीटीआई की असीर रहनुमा सनम जावेद के कागजात पर 2 एतराजात आयद किए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के 4 हलकों से कागजात दुरुस्त करार। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। अयाज सादी के 117 से कागजात मंजूर। निहाल हाशमी का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने का दावा। NA 127 से बिलावल भुट्टो के वकला ने इंतखाबी इत्तेहाद का मुआहिदा जमा करा दिया। मुआहिदे के मुताबिक दोनों पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इंतखाबात लड़ेंगी। यूसुफ रजा गिलानी और अली मूसा गिलानी के कागजात क्लियर करार। मुल्क भर में पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को RO दफातर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। ये हथखंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल हैं। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज में नाकामी का सबूत हैं। पीटीआई के टाइगर 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। अलीम खान, जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी, इबरारुल हक के भी कागजात मंजूर। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 122 से सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक एडवोकेट के कागजात मंजूर। फारूक सत्तार, अलीम आदिल शेख, सादिक इफ्तिखार के कागजात मंजूर। मीर सरफराज बुगटी, शाहजैन बुगटी के कागजात भी मंजूर किए गए। उधर BNP के सरबरा अख्तर मैंगल के NA 264 से कागजात मुस्तरद। बक्कर से बानी पीटीआई के 2 कज़न के कागजात नामजदगी मुस्तरद। बानी पीटीआई के तर्जुमान नईम हैदर पंचोता के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। कौम 8 फरवरी को बताएगी कौन तखरीबकार और कौन कौम का मेहमान है। अवाम ने मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला करना है। शहबाज शरीफ का फारुखाबाद में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। अवाम ने वोट देते वक्त 9 मई का जवाब मांगना है। वोट डालते हुए देखें कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं। नौजवान देखें कि कौन था जिसने मुफ्त दवाओं का खात्मा किया, PKLI का बेड़ा गर्क किया, तालीमी वज़ाइफ खत्म किए। मुल्क में तेल और गैस नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे नौजवान हमारा सरमाया है, यही इस मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते उसका किसी को गुमान भी ना होता। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया, दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कराए, मेरी बहुत मदद की, हर तरह से हाथ मजबूत किए। लोड शेयरिंग का खात्मा शहबाज शरीफ की मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं था। मरियम नवाज का कहना था, पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। झूठे मुकदमात खत्म हो गए तो समझा मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। किसी टिकट और ओहदे की तवक्को कभी नहीं रखी। पीटीआई के इंतखाबी निशान केस में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट फैसले पर नजरसानी की इस्तदा, दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नाक़िस दरख्वास्त दी कि शफाफ इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारी दरख्वास्त और नीयत साफ थी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त नेक नीयती पर मबनी नहीं।
पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म दिया गया था। अदालतें नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसला करने की पाबंद नहीं। पीटीआई के इंतखाबी निशान के अदालती फैसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीपल्स पार्टी 9 मई वाकयात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। अदालतों में कागजात छीने जाने की मजम्मत करते हैं। शाह महमूद से किए जाने वाले सलूक की मजम्मत करते हैं। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। JUI नहीं, पीपल्स पार्टी शोहदा की वारिस है। किसी की नजरबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को नहीं मिल सकता। MPO का सेक्शन 2-3 आइन के खिलाफ वर्जी है। नाकाफी मवाद पर किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। किसी को शक पर गिरफ्तार करना मुस्तकबिल में नक्से अमन करेगा, आइन के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मिलने वाले इख्तियारात के तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस कलअदम करार। हुक्मनामे में कहा गया कि विफाकी हुकूमत 3 माह में इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमती इख्तियारात के इस्तेमाल के रूल्स बनाएं। ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा, गुज़श्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पुलिस को उमर डार को 1 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत जस्टिस अली बाकर नजफी ने करार दिया। अगर बाजियाब ना हुए तो CCPO खुद पेश हों। PTI के साबिक रहनुमा उस्मान डार के भाई उमर डार को आज सुबह हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक उमर डार को लाहौर के एक रेस्टोरेंट से हिरासत में लिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम, सनम जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट ने पुलिस की तहवील में दे दिया। जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अबूरी जमानतें मंजूर। 3 साल कबल मुझे नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। अल्लाह ने हिम्मत दी और सियालकोट के वासियों की मोहब्बत ने साबित कदम रखा। मेरे मुखालिफ इल्जामात साबित करने के लिए नैब के सामने पेश होने से कतराते रहे। नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी और मुझे बेगुनाह करार दिया गया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, मेरे खिलाफ काबीना से आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करवाई गई जिसकी सजा मौत है। 9 मई को मेरे घर हमले के लिए जुलूस भेजा गया। मेरी बीवी और बेटे ने भी अदालतों के चक्कर लगाए। जब लोग मजलूम बनने की कोशिश करें तो उन्हें याद दिलाना जरूरी हो जाता है। मोनिस इलाही के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस। कैसरा इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेटे के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को RO ऑफिस पेश होने से पहले पकड़ लिया गया। इंतज़ामिया की कानूनी अमल में मुदाखलत आइन की खिलाफ वर्जी है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि गुजरांवाला पुलिस ने उन अफराद को गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी। उधर PTI खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इंतखाबात के हवाले से तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है। सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारी तरजीह आवाम को सहूलियात फराहम करना है। 10 साल की तरक्की एक तरफ और गुज़श्ता 10 माह की तरक्की एक तरफ है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। रावलपिंडी में पानी के मसले पर भी काम जारी है। सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से काम जारी है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाली हुकूमत तरक्याती मनसूबों को जारी रखेगी। जहलुम के तरक्याती मनसूबों में खुर्द बुर्द का केस। फवाद चौधरी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोजेक्ट विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मंजूर किया। नैब ने विफाकी हुकूमत ने केस बनाया, वो मेरे खिलाफ केस नहीं देख सकता। मैं कोई अकबर बादशाह तो नहीं कि सब पर मेरा असर और रसूख चल गया।
कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, मंसूबा FWO के पास था। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कॉन्ट्रैक्ट चाहे हुआ या नहीं मगर उसकी कोशिश की गई। उधर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल भी चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया, जेल ट्रायल रख कर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ओपन कोर्ट में ट्रायल करने की इस्तदा की। मुल्क भर में सर्दी की लहर जोर पकड़ गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवाओं से नदी नाले और झीलें जम गईं। कश्मीर, गिलगित और KP के बाज़ इलाकों में बादलों का बसेरा। स्कर्दू का पारा -9, गिलगित -5, इस्तौर -4 और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। मरी, चित्राल, दीर, कोयटा और किल्लात का दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिशों के बायस सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्क में महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा। मजमूई शरह 43.25% हो गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती, 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 24 रुपये 78 पैसे फी किलो महंगा, मुर्गी का गोश्त 16 रुपये 33 पैसे किलो बढ़ गया, दाल मूंग 8 रुपये 31 पैसे, चीनी 1 रुपया 92 पैसे, आलू 6 रुपये 65 पैसे फी किलो महंगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला। सिडनी टेस्ट में ओपनर इमामुल हक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इमामुल हक की जगह साइम अयूब को बतौर ओपनर खिलाया जाएगा। स्पिनर साजिद खान को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। इमामुल हक दोनों टेस्ट मैचेस में काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे थे।